इंडिया के लिए दूसरे दिन की शुरुआत वैसे काफी अच्छी हुई थी और एक समय जसप्रीत बुमराह हैट्रिक पे भी थे, पर 271 पे 7 से लेके 387 पे जब ऑल आउट हुई इंग्लैंड की टीम, तो इस बीच काफी कुछ घटित हो गया। इस बीच 116 रन बना दिए इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने, और कहना चाहिए कि एक बार फिर से परेशान किया इंग्लैंड के टेल एंडर्स ने भारतीय गेंदबाजों को। और वैसे ये कहानी बनती नहीं, पर केएल राहुल का वो कैच छोड़ना 5 रन पे थे जब स्मिथ और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, वो महंगा पड़ गया। ऐसा नहीं होता तो कुछ कहानी अलग होती। 387 रन नहीं बनते, 315 320 से ज्यादा 325 रन बन सकते थे। मैंने कल की वीडियो में कहा भी था कि आप 350 375 पे ऑल आउट कर दो तो अच्छा रहेगा। ज्यादा रन वैसे नहीं बने, पर पिच थोड़ा स्लो चल रही है। आप अगर सोचे कि 500 600 700 रन बनेंगे पिछले मैच जैसे, तो मुश्किल लग रहा है। और पर शुरुआत भारत को बहुत अच्छी मिल गई थी। जसप्रीत बुमराह आते ही साथ कप्तान बेन स्टोक्स को 15-20 मिनट के अंतराल में आउट कर देते हैं, और उसके बाद कल के शतकवीर 99 पे जो नॉट आउट थे कल के दिन, और आते ही साथ चौका मारा 104 रन पे जो रूट को भी आउट कर दिया हमारे बूम बूम बुमराह ने, और 15वीं बार अपना शिकार बनाया है इस मैच में जसप्रीत बुमराह भाई साहब। हेड्स ऑफ पर जो रूट की पारी बहुत अच्छी थी, उनका साथ भी दिया बेन स्टोक्स ने कहीं ना कहीं, पर आउट कर दिया। ये कहानी इतनी आगे जाती नहीं, जैसा मैंने बताया 320 325 पर वो कैच छूटा मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी के सामने। स्मिथ का जो केएल राहुल ने छोड़ दिया वो महंगा पड़ गया, और उसके बाद काश ने 56 रन की अच्छी खासी पारी खेली है। भारत की शुरुआत की मैं बात करूं, अच्छा मोहम्मद सिराज की वो गेंद बहुत अच्छी थी, केएल राहुल से वो कैच नहीं छूटता तो मजा आ जाता। वैसे शुरुआत भारत की अच्छी हुई थी, पहले ओवर में ही हमारे यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके मार दिए, लगा कि अलग मोमेंटम पकड़ लिया भारत ने। और अगले इसमें आर्चर साहब 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए। आते ही 7 तीसरी गेंद पे जायसवाल को भेज देते हैं पवेलियन। फ्रेंचाइज क्रिकेट में 7 खेलते हैं, कहीं ना कहीं लगा था कि शायद इस चीज का फायदा जायसवाल को मिल सकता है, हमें पर मिल सकता है, पर ऐसा हुआ नहीं। आउट कर दिया। वो अच्छी गेंदबाजी थी, अच्छी गेंदबाजी की है आर्चर ने पूरे इस मैच में अभी तक जितनी भी की है अच्छी की है। जायसवाल के आउट होने के बाद हमारे करुण नायर साहब आते हैं। करुण नायर, मैं बस कहना ये चाहूंगा यार, अच्छे तो दिखे हैं पर कन्वर्ट अपने इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पा रहे, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80-90 रन बनाते तो शायद भारत अगले मैच के लिए सोचता, पर एक इनिंग्स बची हुई है, पर खेले अच्छा, 40 रन बनाए। एक आध इनिंग्स में 80-90 या 100-120 भी बन जाए तो काफी अच्छा होगा, पर इतने से काम चलेगा नहीं, ऐसा मेरा सोचना भी। मतलब मैनेजमेंट सोच सकता है 40 रन इन टेस्ट मैच ये कम होते हैं। हाँ, कठिन परिस्थिति थी, जायसवाल आउट हो गए थे, पर केएल राहुल, इनकी तारीफ होनी चाहिए। 19वां अर्धशतक इन्होंने मनाया है, बहुत बेहतरीन पारी, कमाल का फुटबॉल, कमाल क्लासी राहुल, इन्हें देखना तो सबको पसंद है। आई थिंक इट्स अ ट्रीट टू वॉच केएल राहुल, एंड वो गजब का फुटवर्क, गजब का डिफेंस, बहुत लेट खेलते हैं, मतलब पूरे गेंद आपके पास आ जाती है उसके बाद, बहुत जबरदस्त। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द फाइनेस्ट भी होना चाहिए, बहुत अच्छा खेल रहे हैं केएल राहुल इस समय क्रीज पे ऋषभ पंत के साथ। ऋषभ पंत की भी तारीफ होनी चाहिए भाई, भले अभी तक ज्यादा खेले नहीं, 19 रन पे है ऋषभ पंत, पर चोट लगी थी उसके बाद आए, ये बड़ी बात होती है क्योंकि उनके हाथ में लगी चोट। इस समय विकेट कीपिंग दुरेल कर रहे हैं। और शुभमन गिल ने थोड़ा सा निराश तो नहीं बोलूंगा, पर प्लानिंग इंग्लैंड की अच्छी थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके पहले शुभमन गिल दोनों मैचेस में स्टेप आउट करके खेल रहे थे। वो चीज नोटिस की है इंग्लैंड के बॉलर्स ने और पूरा प्लान बनाया, एंड विकेट कीपर को पास लेके आए, ठीक है, जिसके चलते स्टेप आउट कर नहीं पा रहे थे शुभमन गिल, एंड आउट हो गए। क्रिस वोक्स की गेंदबाजी कर रहे थे क्रिस वोक्स, तो बहुत बढ़िया। शुभमन गिल का जो विकेट गिरा वो भारत के लिए एक बड़ा झटका था कप्तान का, पर शुभमन गिल पहले एशियन कैप्टन बन गए जिन्होंने मतलब 600 प्लस रन बना दिए हैं एक सीरीज में। यस, पहले एशियन कैप्टन 600 प्लस रन एक सीरीज में बनाने वाले। एंड हमारे जसप्रीत बुमराह भाई साहब घर से बाहर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल 13वीं बार उन्होंने लिया है। वेल डन जसप्रीत बुमराह। शुभमन गिल जबरदस्त इस पारी में कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाया, पर उम्मीद है कि अगली इनिंग्स में अच्छा खेलेंगे। मेरे हिसाब से इस समय ऋषभ पंत हैं 19 पे, और जायसवाल आउट हुए 13 पे, गिल 16 पे, एंड केएल राहुल 53 रन पे हैं, नॉट आउट हैं। और इनकी पार्टनरशिप अच्छी हुई थी, 61 रन की पार्टनरशिप हुई थी केएल राहुल एंड करुण नायर के बीच में। मेरे हिसाब से पहले 242 रन बनाने के बारे में भारत सोचे, लीड के बारे में उसके बाद सोच सकता है, पर इतना आसान है नहीं, थोड़ी सी बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही है। ऋषभ पंत अपने ही लाजवाब अंदाज में खेल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एंड ऐसा ही करें तो बेटर होगा, पर थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वाशिंगटन सुंदर है, जड्डू है, नीतीश रेड्डी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मैच में ना नीतीश रेड्डी कुछ कमाल करने वाले हैं।
कर दें तो बहुत अच्छी बात है। भारत को जरूरत भी है क्योंकि 145 के इस समय 3 है, 242 रन हम पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से भारत को सबसे पहले 242 रन का पीछा कर ले। 50 रन की अगर लीड भारत को मिल जाती है तो अच्छा होगा, ऑब्वियस सी बात है उस दृष्टिकोण से अगर देखें। और ड्यूक बॉल कंट्रोवर्सी भी हुई है इस मैच में, कहीं ना कहीं शुभमन गिल कप्तान मोहम्मद सिराज खुश नहीं थे उस गेंद से। थोड़ा सा मुझे समझ में ही नहीं आया कि यार उस गेंद से हमने 3 विकेट्स लिए हैं तो चेंज करने की जरूरत वैसे नहीं थी, पर शुभमन गिल का कहना था यार कि मतलब इवन मोहम्मद सिराज को आपने सुना कि नो सी नथिंग। फिर उसके बाद काफी लोगों ने एक्स पे बात की है, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी बोला है कि यार अगर एक गेंद 80 ओवर तक नहीं टिक सकती, अगर 10 ओवर में ही आपको चेंज करने की नौबत आ जाती है तो ये सही नहीं है। तो आपका क्या सोचना है इस चीज पे जरूर बताइए। पर मेरे हिसाब से अगर आपको उस गेंद से 3 विकेट मिले हैं तो चेंज नहीं करना था, क्योंकि आप ऑलरेडी 4+3 7 विकेट्स ले चुके थे। क्योंकि उसके हुआ क्या पता है, मोमेंटम चेंज हो गया भारत का, जो एक्स्ट्रा रन्स बन गया क्योंकि भारत एक पॉजिटिव नोट पे खेल रहा था। और जैसे ही वो विकेट ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो शुभमन गिल थोड़ा सा गुस्सा भी हो गए, मोहम्मद सिराज, एंड वो जो एक होता है कि आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो गया, जिसके बाद वो मोमेंटम गड़बड़ा गया एंड 116 रन बन गए, 387 रन बन गए। तो ये होना नहीं चाहिए था। आपका सोचना क्या है ये बताइए। एंड भारत अगला कदम अब क्या रखेगा ये बताइए, क्योंकि यार बल्लेबाजी इतनी आसान दिख नहीं रही है। वो तो केएल राहुल अच्छा खेल रहे हैं, ऋषभ पंत ने भी अपना लाजवाब अंदाज कायम रखा है, पर बल्लेबाजी आसान होने नहीं वाली। क्या सोचना आपका जरूर बताइए। एंड चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं प्लीज कर दीजिए। धन्यवाद।